कोई भी व्यक्ति विरोध करता है उस व्यक्ति को आज की सरकार, तानाशाही सरकार पर ईडी का छापा मरवा दें, उस व्यक्ति की हत्या तक करवा दें। ऐसा माहौल बना हुआ है देश के अंदर, डरा हुआ है, भया हुआ माहौल है। जो विरोध करेगा उसके साथ दिक्कतें तय हैं। कि सिलेंडर जो 1100 रुपए तक बिका हो, विश्व में सबसे निचले के दूसरे पायदान पर आ गए। ये मोदी जी ने काम 10 साल की उपलब्धि है मोदी जी की। सेना पर ध्यान नहीं दिया, सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया, अग्निपथ, अग्निवीर जैसी योजना लाई। मोदी जी का ये अचीवमेंट है। कोई भी व्यक्ति विरोध करता है उस व्यक्ति को आज की सरकार, तानाशाही सरकार, उस व्यक्ति को किसी हद तक भी गिरा सकते हैं। उस व्यक्ति पर ईडी का छापा मरवा दें, उस व्यक्ति की हत्या तक करवा दें। ऐसा माहौल बना हुआ है देश के अंदर, डरा हुआ है, भया हुआ माहौल है, घबराहट का माहौल है। पब्लिक कहती नहीं है, पब्लिक विरोध क्यों नहीं करती है? पब्लिक क्योंकि जो विरोध करेगा उसके साथ दिक्कतें तय हैं। या किसी भी लेवल के नेता, लीडर में हो सकती हैं, चाहे वो एक छोटा पार्षद हो, ग्राम प्रधान हो या एमपी या एमएलए हो। पिछले 10 सालों में कभी पुलवामा जैसे हमला नहीं हुआ था। ये सरकार की एक रिकॉर्ड है। पिछले 10 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था, पीछे 10 साल से पहले, कि सिलेंडर जो 1100 रुपए तक बिका हो। ये सरकार ने इसका उपलब्धि है। इस सरकार की उपलब्धि है कि पिछले 10 सालों में हम विश्व में सबसे निचले के दूसरे पायदान पर आ गए। ये सरकार की उपलब्धि है कि 80 करोड़ लोग, जिस देश का 5 करोड़ किलो राशन के ऊपर निर्भर करता है, उसकी सच्चाई क्या हो सकती है? ये मोदी जी ने काम 10 साल की उपलब्धि है मोदी जी की। मोदी जी की 10 साल की उपलब्धि है कि इन्होंने हमारे सैनिकों पर ध्यान नहीं दिया, सेना पर ध्यान नहीं दिया, सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया, अग्निपथ, अग्निवीर जैसी योजना लाई। सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन, सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन में काफी फेरबदल किया। ये काम पहले नहीं हुआ। मोदी जी का ये अचीवमेंट है। ये आप सबसे ऊपर उठने वाले इलेक्ट्रॉनिक चैनल और मीडिया की देन है। विश्व गुरु बनने का मतलब आयात निर्यात को आप देख लीजिए। हमारे देश के हर गांव में, आधे गांव में ताले लगे हैं, विदेशों में जाके नौकरी कर रहे हैं। अब इस देश में विश्व गुरु बनने का क्या आधार है? जब हमारे देश के लोग हर छोटे से छोटे देशों में रोजी रोजगार जाके कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, तो हमारे पास औद्योगिकरण अगर होता, हमारे पास निर्यात आयात का होता, तो ये देश में हमारे नहीं जाते। राम मंदिर का ताला कब खुला? मोदी जी थे क्या? राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ? मोदी जी थे क्या? राम मंदिर जो तथाकथित मस्जिद थी बाबरी, उसकी शहादत कब हुई? और 2 एकड़ जमीन ली गई, उसने किसने किया? ये अलग बात है कि आज देश में सच्चाई कोई बोलने को तैयार नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा देश का मुद्दा नहीं है। देश का मुद्दा होना चाहिए महंगाई का, देश का मुद्दा होना चाहिए निर्यात का, देश का मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी का, देश का मुद्दा होना चाहिए कि हम कैसे सुरक्षित हैं। हम सुरक्षित भी नहीं हैं। हमारे देश में आप मणिपुर की घटनाएं सब लोगों को मालूम है। मोदी जी के राज में ही ये संभव हुआ। क्या ऐसे देश में इसके पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए, ऐसा हुआ तो उसको कभी बख्शा नहीं गया। इस देश का प्रधानमंत्री मणिपुर पर मुंह नहीं खोलते। संसद में जो अभी बात चल रही है, जिसके ऊपर सभी विपक्षी दल निकाले गए हैं, ये कोई गलत मुद्दा नहीं था। जिस हिसाब से महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का एक्शन था, उसके ऊपर अगर किसी ने मिमिक्री की तो उसके पहले कई बार मिमिक्री हो चुकी है हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा।